हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान के टॉप 100 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स इस वीडियो में लेके आया हूं। ये वीडियो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप आने वाले एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 नंबर पूछा ही जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 51 ए। 51 ए के बारे में बताया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। वर्तमान में पूछे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, तो सोवियत संघ रूस के से हम लोगों ने इसको संविधान में लिए हैं। कहाँ से, तो रूस से। और मौलिक अधिकार पूछे कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए। लेकिन मौलिक कर्तव्य है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 ए मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है और रूस के संविधान से हम लोगों ने इसको ग्रहण किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता के बारे में बताया गया है? यानी राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन की योग्यता के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 57 में बताया गया है पुनः निर्वाचन में योग्यता के बारे में। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पद पूछे तो 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति का पद पूछे तो अनुच्छेद 52 में यानी 52 में बताया गया है। लेकिन पुनः निर्वाचन की योग्यता है 57 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 19 ए में बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 75। यानी मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। यानी प्रधानमंत्री से रिलेटेड अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 75 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? कौन सा धन विधेयक के बारे में? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में बताया गया धन विधेयक के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 49 में बताया गया है यह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में बताया गया है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि के बारे में बताया गया है? यानी संसद के सदन की अवधि कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 83 में बताया गया है संसद के सदन की अवधि के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी यह बताया गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 154 में बताया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राज्यों के विधान मंडलों के गठन के प्रावधान के बारे में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 168। कौन सा? अनुच्छेद 168 में यह बताया गया है कि राज्यों के विधान मंडलों का गठन के प्रावधान के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? यानी राज्यों में जो हाई कोर्ट होता है उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 214 में बताया गया है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में। और अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछे तो 124 में बताया गया, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और राज्यों में उच्च न्यायालय पूछे थे हाई कोर्ट किसके बारे में? तो अनुच्छेद 214 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? किसके विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 182 में यह बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 184 में यह बताया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 187 में यह बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद के शर्तों के बारे में बताया गया है? यानी उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, उनके पद के शर्तों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, यानी किस आर्टिकल में? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 217 में यह बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया अस्पृश्यता। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता के बारे में। 18 पूछे तो अनुच्छेद उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया आर्टिकल 18 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? तभी आपको बताएं तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आर्टिकल 18 में बताया गया उपाधियों के अंत के बारे में। 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आर्टिकल 32 में बताया गया रीट संबंधित प्रावधान। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का प्रावधान के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? ग्राम पंचायतों का प्रावधान के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 40 में बताया गया है इसके बारे में, ग्राम पंचायत के प्रावधान के बारे में, आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रावधान के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? था ऑप्शन नंबर बी से जगह अनुच्छेद 44 में बताया गया समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया? यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में बताया गया? था ऑप्शन नंबर सी से जगह अनुच्छेद 52 में बताया गया भारत के एक राष्ट्रपति के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य विभाजन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में बताया गया है। यह कौन सा किसके बारे में बताया गया? कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? यह बताया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 59 में यह बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 54 यानी 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑप्शन नंबर बी 56 में बताया गया राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 61 में बताया गया अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 61 में बताया गया राष्ट्रपति से संबंधित
महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है? कौन सा? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। सी से हो जाएगा अनुच्छेद 72 में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? यानी भारत का एक महान्यायवादी होगा। ऑप्शन नंबर सी से होगा अनुच्छेद 76 में बताया गया भारत के महान्यायवादी के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? कौन सा? संसद के गठन का। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 79 में बताया गया संसद के गठन का उल्लेख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? किसका? राज्यसभा का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी से होगा 80 में बताया गया राज्यसभा के उल्लेख के बारे में। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? किसका? लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, सरला से आप लोग याद रखिएगा। सा से हो जाएगा संसद, और रा से हो जाएगा राज्यसभा, और ला से हो जाएगा लोकसभा। ठीक, लोकसभा। तो संसद 79 में है, 80 में राज्यसभा है, 81 में क्या है? तो लोकसभा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी CAG का उल्लेख है? किसके बारे में बताएगा? आर्टिकल CAG किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अनुच्छेद 148 में बताया गया CAG के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? यानी राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 155 में बताया गया राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया? यानी राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 213। 213 क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश है, और 123 में बताया गया राष्ट्रपति का अध्यादेश। कच का 123 में राष्ट्रपति, 213 राज्यपाल से संबंधित अध्यादेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्यों के क्षेत्र के बारे में बताया गया? संघ और इसके राज्यों के क्षेत्र के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में बताया गया संघ और भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? यानी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? कौन सा? कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 14 में बताया गया कानून के समक्ष समानता। सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया? यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में यह बताया गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में, और भारत से पाकिस्तान आने वाले की नागरिकता के बारे में तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? कौन सा? राज्य की परिभाषा के बारे में किस आर्टिकल में यह बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया? यानी मौलिक अधिकार से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है?
तो इसका ऑप्शन नंबर 41 का ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से 33 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 51 बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधित प्रावधान के बारे में। कौन से? अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 55 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना होना, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? तो अनुच्छेद 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है 44 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 57 में बताया गया राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? यानी राष्ट्रपति की बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस आर्टिकल्स में यह बताया गया? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 58 में यह बताया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति पद के शर्तों के बारे में तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 59 में यह बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? राष्ट्रपति का शपथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आर्टिकल 60 यानी 60 में बताया गया है यह राष्ट्रपति का शपथ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में बताया गया है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? उपाधियों के अंत के बारे में। बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? निर्वाचन संबंधित। सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 66 में बताया गया निर्वाचन संबंधित प्रावधान के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 67 में बताया गया उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 67 में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किसका? मंत्री परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल्स में बताया गया? सी से अनुच्छेद 74 में यह बताया गया। आर्टिकल 74 में यह बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि के बारे में बताया गया है? संसद के सदन की अवधि। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 83 में यह बताया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप लोग आने वाले एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के लिए हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए, जिसके लिए 2-3 दिन बाद चालू हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। एसएससी जीडी की जीएस की जो 20 नंबर की उसमें आता है, उसके लिए हमने आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? यानी संसद की सदस्यता की योग्यता के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 84 में यह बताया गया है। आर्टिकल 84 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? किसका?
राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का किस आर्टिकल में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 89 में यह बताया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? धन विधेयक परिभाषा, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह आर्टिकल 110 में बताया गया धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है? आर्टिकल किस में बताया गया बजट के बारे में? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह आर्टिकल 112 में यह बताया गया बजट संबंधित प्रावधान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां के बारे में बताया गया है? यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। ए से जगह 123 में बताया गया राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, और 213 में बताया गया राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। अगर आपसे राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल 213 है, और राष्ट्रपति पूछे तो 123 है अध्यादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का, तो ऑप्शन नंबर बी से जगह 124 में बताया गया सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से जगह अनुच्छेद 143 में यह बताया गया। किसमें? आर्टिकल 143 में यह बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? नैनी राज्यों में एक राज्यपाल होगा, या किस आर्टिकल में बताया गया? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह अनुच्छेद 153 में बताया गया राज्यों में एक राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया? किसके बारे में? राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। सी सही जगह अनुच्छेद 165 में बताया गया राज्य के महाधिवक्ता, नहीं, राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है? तो महाधिवक्ता। इसे किसके बारे में? तो आर्टिकल 165 में बताया गया राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग संबंधित प्रावधान है? ये सही जगह 280 में बताया गया वित्त आयोग संबंधित प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की परिभाषा का उल्लेख है? किसका? संघ की परिभाषा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 343 में बताया गया है संघ की परिभाषा के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी से जगह 352 में बताया गया है आपातकाल की घोषणा के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? वित्तीय आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, किस आर्टिकल में? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह 360 में बताया गया वित्तीय आपातकाल के बारे में। और अगर आपसे पूछे आपातकाल की घोषणा तो अनुच्छेद 352 में बताया गया, लेकिन वित्तीय आपातकाल पूछे 360 में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी से अनुच्छेद 368 में बताया गया संविधान संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिए हैं। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर बी से जगह अनुच्छेद 35 में बताया गया है किसके बारे में? मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 35 में यह बताया गया है। कुछ मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो हम लोग अमेरिका से लिए हैं मौलिक अधिकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए से जगह आर्टिकल 3 में बताया गया है राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की में गणना की दृष्टि कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए से जगह वर्तमान 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक,
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 72 का 20 हो जाएगा 22 भाग, लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 25 भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? भारत की संचित निधि के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 266 में बताया गया भारत की संचित निधि के बारे में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? यानी यूपीएससी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जगह 312 में बताया गया अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? लोक सेवा आयोग के बारे में किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 315 में बताया गया है लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी के बारे में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह अनुच्छेद 316 में यह बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? 20 जगह अनुच्छेद 330 में बताया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? विधानसभा में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 332 में बताया गया विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में। अगर आपसे पूछे लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में 330 में बताया गया लोकसभा में, और विधानसभा में पूछे तो 332 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां यानी एससी के बारे में बताया गया है? एससी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 341 में बताया गया है एससी के बारे में, यानी अनुसूचित जातियों के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के बारे में बताया गया है? एसटी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 342 में बताया गया है एसटी के बारे में। एसटी के बारे में पूछे थे 342 में बताया गया, और एससी के बारे में पूछे थे 341 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जगह अनुच्छेद 352 में बताया गया है आपातकाल की घोषणा के बारे में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जगह अनुच्छेद 358 में यह बताया गया है। क्या बताया गया अनुच्छेद 358 में? कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन के बारे में था, ऑप्शन नंबर सी से जो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? वित्तीय आपातकाल के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 360 में बताया गया वित्तीय आपातकाल के बारे में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह अनुच्छेद 8 में यह बताया गया है। क्या बताया गया आर्टिकल 8 में? कि भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता के बारे में। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 85 का सी से जगह आर्टिकल 15 में यानी 15 में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? कि आप देश के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19D में यह बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? यानी 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके कारखानों आदि भारी काम करने में नहीं लिया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जगह। अनुच्छेद 35 में बताया गया है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। मौलिक अधिकार पूछे कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? 89। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह। अनुच्छेद 71 में यह बताया गया है। क्या बताया गया अनुच्छेद में? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 82 में यह बताया गया है। इसके बाद ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आर्टिकल 93 में यह बताया गया है। क्या बताया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 से जगह। अनुच्छेद 97 में यह बताया गया। अनुच्छेद 97 में पूछे क्या बताया गया है? तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में किस आर्टिकल में? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 113 में यह बताया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? किसके बारे में? राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में। किस आर्टिकल? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 163 में यह बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करना के बारे में बताया गया है? राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना किस आर्टिकल में बताया गया है? सी से जगह। अनुच्छेद 169 में यह बताया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? विधानमंडल में धन विधेयक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 199 में बताया गया। क्या बताया गया है? विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया है? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 338 में बताया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह बताया गया है? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 326 में। आर्टिकल 326 में बताया गया है लोकसभा और विधानसभा की निर्वाचन वयस्क मताधिकार कब होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? यानी बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बताया गया? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 19A में। किसमें? 19A में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। लेकिन वर्तमान के होमवर्क का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि एसएससी जीडी की मैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो कि जीएस का है। जीएस का 20/20 वाला जो सेक्शन है उसमें मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।